Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about nosocomial infection and heterogenic infection. दोनों टॉपिक तो बहुत शॉर्ट है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ज़रूरी बहुत ज़्यादा है। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन क्या है? नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन आल्सो नॉन एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन दैट पेशेंट डेवलप ड्यूरिंग देयर स्टे इन हॉस्पिटल प्रेमिसेस। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन है जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक पेशेंट है, वो हॉस्पिटल में है, स्टे कर रहा है और उसको हॉस्पिटल की जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, उससे जो इन्फेक्शन हो जाएगा पेशेंट को, तो उसको हम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। उसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहते हैं। लेकिन इस इन्फेक्शन में हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा। ये हॉस्पिटल की जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, उससे ये इन्फेक्शन जो है ना इस बंदे को होगा। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मरीज़, हम हॉस्पिटल गए, उसके साथ बच्चे थे और बच्चों को जब इन्फेक्शन हो गया तो वो क्या है, वो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है। हॉस्पिटल की माहौल से उसको इन्फेक्शन हो गया है। उसमें हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, या सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है, या निमोनिया है, या सेप्सिस भी इसमें आते हैं, जो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन इसको जो कहते हैं हम, उसको हम सेप्सिस कहते हैं, ये भी आ सकता है इसमें नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन में। हेटेरोजेनिक इन्फेक्शन क्या है? हेटेरोजेनिक इन्फेक्शन को बाद में आते हैं। सबसे पहले उसकी काजेज़ पढ़ते हैं कि नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन की काजेज़ क्या है। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन की काजेज़ पुअर हाइजीन होती है, वीक इम्यून सिस्टम भी हो सकती है, उसकी काजेज़ कंटामिनेटेड इक्विपमेंट भी हो सकता है। उससे हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा काजेज़ हो सकती है, लेकिन मैंने जो मेन काज है वो पढ़ा दिया कि मतलब पुअर हाइजीन हो और सैनिटेशन हो गया। जिस तरह के हम पुअर हाइजीन हो गए, मतलब सफाई का ख्याल नहीं रखते, जिस तरह के वीक इम्यून सिस्टम है या कंटामिनेटेड जो इक्विपमेंट है, उस वजह से हो सकता है। प्रिवेंशन जो है उसकी हैंड हाइजीन से भी हो सकता है, स्टेराइल टेक्निक की वजह से भी हो सकता है, एंटीबायोटिक्स स्वॉटशिप्स की वजह से भी हो सकता है, प्रॉपर डिसइंफेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसके बाद हमारे पास आता है हेटेरोजेनिक इन्फेक्शन। हेटेरोजेनिक इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन है जो कि आपको हॉस्पिटल प्रेमिसेस में होगा, लेकिन उसमें हॉस्पिटल एनवायरनमेंट नहीं इन्वॉल्व होगा। मतलब वो आपको किसी भी हेल्थ केयर वर्कर की वजह से हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी डॉक्टर की वजह से, किसी नर्स की वजह से, किसी और पैरामेडिक स्टाफ की वजह से आपको इन्फेक्शन हो जाए, इसको हम हेटेरोजेनिक इन्फेक्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक डॉक्टर है या एक नर्स है, वो आपको कैथेटर पास कर रहा है। कैथेटर जब वो पास कर रहा है और वो उसने स्टेराइल टेक्निक यूज़ नहीं किया, तो उसके साथ जो मतलब जो इन्फेक्शन आ जाता है, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसको हम काटी भी कहते हैं, CAUTI काटी, उसको हम काटी भी कहते हैं। जिस तरह के हमारे पास स्टैंडर्ड लाइन जो हम लगा रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सबक्लेवियन की, जिसमें हम स्टेराइल टेक्निक यूज़ नहीं करेंगे, तो इसकी वजह से, या फॉर एग्ज़ाम्पल हम ग्लव्स यूज़ नहीं करेंगे, उसकी वजह से जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको हम कहते हैं सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, उसको हम क्लेब्जी भी कहते हैं। उसकी काजेज़ कंटामिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकती है, इम्प्रॉपर स्टेराइल इक्विपमेंट की वजह से भी हो सकती है, अनक्लीन इंजेक्शन टेक्निक की वजह से भी हो सकती है, या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी हेल्थ केयर वर्कर की जो पुअर हाइजीन है, सफाई का ख्याल नहीं रखता, इस वजह से भी हो सकता है। हेटेरोजेनिक और नोज़ोकोमियल में मेन डिफरेंस ये है कि नोज़ोकोमियल आपको हॉस्पिटल की एनवायरनमेंट से होगा और हेटेरोजेनिक जो है वो भी आपको किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की वजह से होगा। ये दोनों में ये जो मेन डिफरेंस है ये वो है।